जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों, मैं उमेश सर एनबी क्लासेस बस्ती आपका स्वागत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पर्यावरण, जो सभी टेट में आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये है पर्यावरण अध्ययन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो मेरा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड, मिजोरम और ऐसे ऐसे जो 8 राज्य हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि ये झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो राज्य हैं वो 8 राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें झारखंड भी है। तो ये कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो ये दिया गया, ऑप्शन दिया गया नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी और महानदी। ये 4 नदियां दिया गया इसमें। तो ये कह रहा है एस्चुअरी नदी का निर्माण एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो ये नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है और मांडवी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। लेकिन महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये ए वाला। निम्न में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राजनीतिक प्रमुख मंत्री सहित। तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भारतीय गणराज्य का प्रमुख जो है ये भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ये प्रमुख व्यक्ति है जो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारत का प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके लिए। आयाम से आंसर दिया गया, ऑप्शन दिया गया आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। प्रकाश का रंग जो निर्धारित करते हैं वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से निर्धारित करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पैलियो वनस्पति पैलियो बॉटनी होता है और इसके जो इसमें जो होता है वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके मतलब प्रोफेसर बीरबल सहानी के द्वारा इसकी रिसर्च किया गया। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी का भी अध्ययन पैलियो वनस्पति के अंतर्गत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है। राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को, मंत्री परिषद को। लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को, मंत्री परिषद को। जी हाँ, ये लोक नीति का अभिभावक कहा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेल्यूलोज। ये हम लोग जानते हैं सेल्यूलोज में 91 से 4 कपास में 91 से 94%, 94% सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है और 1 से 4% जड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, ये करेक्ट आंसर हमारा सेल्यूलोज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया होता है, जिसका जो वजन होता है 11 से 15 किलो तक होता है और इसका जो व्यास होता है 1 मीटर तक होता है।
यानी 1 मीटर व्यास तक फैल सकता है और इसका जो वजन होता है 11 से 15 किलो वजन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आंसर एपनेसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तमिलनाडु का पश्चिम बिहार और स्थित है। ऑप्शन दिया गया कारिकिली में, कालाकाड़ू में, कुंताकुलम में, तमिलनाडु मुडुमलाई में। तो ये तमिलनाडु का जो पश्चिम बिहार है ये दिया गया है कारिकिली में अवस्थित है और चेन्नई से 86 किलोमीटर दूरी पर तमिलनाडु के कारिकिली में अवस्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु का पश्चिम बिहार ये चेन्नई से 86 किलोमीटर दूर कारिकिली में अवस्थित है। तो नेक्स्ट टाइम आंसर हमारा जो हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, कारिकिली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अवस्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? हमारा जो ऑप्शन दिया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक यानी पौधों पे रिसर्च कहाँ पे किया जाता है? तो ये नई दिल्ली में किया जाता है। ये ऑप्शन बहुत सही क्वेश्चन दिया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भोपाल गैस दुर्घटना का प्रमुख कारण था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंपटीशन में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण। तो ये दिया गया मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, बी वाला दिया गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। देखो वीडियो बन रहा है। तो इसमें जो भोपाल गैस दुर्घटना का जो प्रमुख कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसके रिसाव से भोपाल में जनहानि हुई थी। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से भोपाल में बहुत ही ज्यादा जनहानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व दलहन दिवस संपूर्ण विश्व में 10 फरवरी 2017 को ये विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। तभी से हर वर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 10 फरवरी होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान और स्थित है बंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये ऑप्शन दिया गया है। तो जी हाँ, ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अवस्थित है। ये पर्यावरण अनुसंधान पर्यावरण और विश्व पर्यावरण अनुसंधान पे शोध करता है, रिसर्च करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक है? क्या गाय उत्पादक है, मोर उत्पादक है, बाघ उत्पादक है या हरे पौधे उत्पादक है? तो गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे ये जानते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक यानी उत्पादक का कौन कार्य करता है? तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे हमारे जो होते हैं उत्पादक का कार्य करते हैं, बाकी ये जो सब दिए गए हैं आप घटक का कार्य करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई उमेश है। आप लोगों से विनम्र जो है निवेदन है कि मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ये मेरा नया चैनल है, आप लोग क्षमा करिएगा, सहयोग करिएगा। बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद। बोलने में कुछ त्रुटियाँ होगी उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। अभी हमारा ये शुरुआत है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो आप लोग माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। आपका अपना भाई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।